अच्छा सर, मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इंग्लिश के हवाले से और इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी के हवाले से। और क्योंकि हम बड़े शॉर्ट पीरियड में तालिब इल्म स्टूडेंट जो है बड़े शॉर्ट पीरियड में हम जब भी एग्ज़ाम आता है तो उसकी हम लैंग्वेज की या इंग्लिश की हम तैयारी करते हैं। तो वो शॉर्ट पीरियड होता है, किसी को 1 मंथ मिलता है, किसी को 3 मंथ मिलते हैं, या किसी को 15 दिन में वो तैयारी करनी होती है। और वो तैयारी कुछ एकेडमीज भी करवाती हैं, बाकायदा ऑफर करती हैं कि हम आपको 3 माह में इंग्लिश सिखा देंगे, 15 दिन में सिखा देंगे, और बड़ी वो ऑफर एक्साइटेड लगती है। लेकिन उसके बरअक्स आपको देखा जाए, और मैंने देखा है कि आपके स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस में और फेसबुक वगैरह में अक्सर औकात मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आप अपना इजहार ख्याल करते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, जैसे 1 2 3, और दूसरी तरफ जब तालिब इल्म आपके पास इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आता है, एग्जाम की तैयारी करने के लिए आता है, और उसके पास बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, 15 दिन में आता है, या उसके पास एक माह रह जाता है, तो आप उसको उस कॉन्फिडेंस से नहीं पढ़ा पाते, या आप उसको बिल्कुल ही ना कर देते हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, आपके सवाल के बुनियादी तौर पर 2-3 हिस्से हैं। देखिए, एक तो आपने बात की है कि मेरी जो एक ओपिनियन है कि अंग्रेजी बहुत आसान है, तो मैं इस पे स्टैंड करता हूँ। इसका जवाब मैं आपको अलग से दूंगा। ठीक है। और फिर जो ये आप बात कर रहे हैं कि बच्चा कोई आता है 10-15 दिन लेके या महीना लेके जी, या 3 महीने, तो वैसे मुझे नहीं इत्तेफाक हुआ अच्छा। कि कोई लेके आया, बस महीना 15-20-25 दिन मैक्सिमम कोई लेके आता है। सही। तो उसको मैं क्यों नहीं पढ़ा पाता, या मैं उसको इनकार क्यों कर देता हूँ, ये एक अलग हिस्सा है। तो इस पर अलग अलग जो है जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल का हिस्सा है कि अंग्रेजी बहुत आसान है, तो ये वाकई बहुत आसान है। अब आसान इसमें क्या है? देखिए, लैंग्वेज जो है अंग्रेजी की मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, ओवरऑल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा। इसके अंदर कोई बुनियादी स्ट्रक्चर्स हैं, और वो 3 जो है वर्ब्स पे कायम है, जिनको हम प्राइमरी वर्ब्स कहते हैं। वो है डू, बी और हैव, और आगे इनकी 5 फॉर्म्स हैं। तो अगर हमें ये डू, बी और हैव आते हों, इनका प्रॉपर अगर हमें इस्तेमाल आता हो, देन इनकी कंस्ट्रक्शंस हैं, वो 3 कंस्ट्रक्शंस हैं। यानी कि ये जो 3 वर्ब्स हैं, प्राइमरी वर्ब्स डू, बी और हैव, इन्हीं की आगे कंस्ट्रक्शन है जो कि इसी से ही बनी हुई है। अब वो जो कंस्ट्रक्शंस हैं, वो एक ऐसा मरकजी और मुस्तकिल हिस्सा है जो कभी भी तब्दील नहीं होता अंग्रेजी जुबान में। अनफॉर्चुनेटली ये टीचर्स नहीं जानते, और वो आगे तालिब इल्मों को कभी बता नहीं सकते। वो जो एक ऐसी ईज है जो मुझसे तालिब इल्म पढ़ते हैं, जिनको मैं सिखाता हूं, तो उनको फिर चंद दिन 7-8 दिन की वो प्रैक्टिस के बाद, वो जो मैंने प्राइमरी वर्ब्स और उनकी कंस्ट्रक्शंस बताई हैं, ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन के बाद फिर उनको अंग्रेजी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि फॉर्मुलेशन की मैं बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि उसके बाद उनको अंग्रेजी आ जाती है, अंग्रेजी तो साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन उनके कंस्ट्रक्शन के मसाइल हल हो जाते हैं। अच्छा, फिर एक और हमारे अंदर गलतफहमी है लैंग्वेज के हवाले से, जो अभी आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, कि शायद ये कोई देखें, ये कोई मुख्तसर चीज है। लैंग्वेज पूरी एक पैकेज है। बिलफर्ज अगर आप पंजाबी हैं, तो आप अपनी जुबान पे ही अगर गौर करें, तो आपने पंजाबी कितने अरसे में सीखी है? अभी भी आप सीख रहे हैं। चले, ये तो खैर इल्म की एक ऐसी सतह के इंसान सारी जिंदगी इल्म हासिल करता रहता, मैं उस बहस में नहीं पढ़ता। लेकिन आप बचपन से ही अगर देखें, तो आपको स्कूल तब भेजा जाता है जब आप जुबान सुनने समझने के और बोलने के काबिल हो जाते हैं। तो आपके ख्याल में आपको कितना अरसा तब तक दरकार होता है, जब आप इस लेवल पे चले जाएं कि आप स्कूल गोइंग, जिसको हम कहे हैं, यू बिकम अ स्कूल गोइंग किड, तो यू ऑलमोस्ट टेक 5 years। अगर आपको इससे कम उम्र में भी दाखिल करवाया जाता, तो आपको फिर उससे बिल्कुल प्ले टाइप के या पता नहीं कोई प्रेप वगैरह में आपको दाखिल किया जाता है, ताकि आपकी वहां पे लैंग्वेज स्किल भी साथ इंप्रूव होती रहे, और आप कुछ लैंग्वेज के रूडिमेंट्स और बाकी जो बुनियादी इल्म है, रियाजी वगैरह, उर्दू वगैरह की कुछ स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं।
तो इसका मतलब है आपको अंग्रेजी में अच्छा होने के लिए बचपन में ही आपको 7 साल का अरसा दरकार है। रिसर्च ये कहती है कि जब आप ग्रोन अप्स हो जाते हैं और आपको सेकंड लैंग्वेज में शिफ्ट होना है और आप एक प्रॉपर वे में जा उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो एक नॉर्मल इंटेलिजेंस का आदमी जो है, इंटेलेक्ट का आदमी है, उसको कमोबेश 7 साल का अरसा दरकार है। और इसी पे अगर आप बाहर जाके पढ़ते हैं तो आपको पता है कि वहां इसॉल के लेवल मुख्तलिफ और वो साल ब साल चलते जाते हैं, यानी कि आपको एक दर्जे से आगे फिर अगले दर्जे में फिर अगले दर्जे में शिफ्ट किया जाता है एंड यू कंटिन्यूसली बिकम प्रोफिशिएंट इन दीज लेवल्स, और आपको उसकी सर्टिफिकेशन दी जाती है। हर लेवल पे आपको कुछ काम करना होता है। तो अंग्रेजी की अगर हम ईज को देखते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं तो अंग्रेजी बिल्कुल आसान है, बट फॉर दैट यू हैव टू अडॉप्ट अ प्रॉपर वे। आप उसको रैंडमली नहीं पढ़ सकते, आपको एक सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा, तो वो बहुत जल्दी आपको 7-8 दिन के अंदर उस ट्रैक पे आप चले जाते हैं। ठीक है। अब दूसरी आपके सवाल के हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें आपने ये पूछा है कि 10-15 दिन जब एक तालिब इल्म लेके आता है, एक तरफ मैं 7-8 दिन का पैकेज आपको बता रहा हूं, और फिर अगर कोई 10-15 या 20 दिन लेके आता, देखें बेटा बात यह है कि आप अपने कभी सिलेबस को देखें तो आपका सिलेबस 2 हिस्सों में हमेशा तकसीम होता है। मैट्रिक से हम ले लेते हैं 9-10 से, फिर एफए से, फिर बीए से, तो आपको एक पेपर ए आपको कहा जाता है और एक पेपर आपको बी कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली पेपर ए और बी की भी हमें सही एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो होता क्या है। जिसको पेपर ए आप कह देते हैं, आपके टीचर्स पेपर ए कह देते हैं, एक्चुअली वो लिटरेचर से बिलोंग करता है। लेकिन जिस तरह के आप भी माशाल्लाह मास्टर्स कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपने ग्रेजुएशन में लिटरेचर पढ़ा हुआ है बाकायदा, आपको ये नहीं पता कि आपने एफए में लिटरेचर पढ़ा हुआ है, एंड इवन यू डोंट नो यू हैव स्टडीड लिटरेचर एज वेल इन मैट्रिक लेवल, दैट्स कॉल्ड ए नहीं है। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी के पेपर की हद तक हम कह सकते हैं कि वो पेपर ए है, लेकिन एट द लीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि जिसको आप पेपर ए कह रहे हैं वो है क्या। जब आप एफए में चले गए तो आपको ये कहना शुरू हो गया, जी आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 बटन बटन। बिल्कुल, आपको आज तक नहीं पता कि वो ठीक है यूनिट नंबर 1 सिर्फ उसकी पहचान के लिए रखा गया, लेकिन एक्चुअली तो वो एक शॉर्ट स्टोरी है, एक अदबे आलिया का एक पीस है। क्या आपको ये पता है कि आपने शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी हुई है एफए में? इसी तरह जब आप ग्रेजुएशन में गए तो यही आपने फिर शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी, आपने 1 एक्ट प्लेस पढ़े, जहां से आपके प्लेस की तरबियत होना शुरू हो जाती है। आपको पोएट्री से इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, फिर आपको प्रोज से इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, इवन यू आर गिवन इंट्रोडक्शन विद नॉवल एज वेल। मसलन अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो कि नोबेल प्राइज विनर है, नॉवलिट कह लें या नोवेला उसको कह लें, या लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी भी उसको कहा जा सकता है, तो उसने नोबेल प्राइज यानी कि अदबे आलिया आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप उसको सिर्फ लेके आते हैं कि जी बस हमने पेपर ए की तैयारी करनी है या हमने पेपर बी की तैयारी। अब जो पेपर बी जिसको हम कहते हैं, एक्चुअली पेपर बी लैंग्वेज का है, जिसमें आपकी लैंग्वेज स्किल्स देखी जाती हैं कि हाउ मच यू प्रोफिशिएंट इन योर लैंग्वेज स्किल्स। बिलफर्ज आपने ईडियम्स याद किए या आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट याद किए या एक्टिव या पैसिव आपने रट्टा मारा, आपने तो सिर्फ उनको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ईडियम या प्रेपोजिशन या पेयर ऑफ वर्ड्स के तौर पे रट्टा मारा। एक्चुअली जिन्होंने सिलेबस बनाया है वो तो आप में लैंग्वेज की स्किल्स पैदा करने चाहते हैं। ये सारे हिस्से तो लैंग्वेज के हैं, लेकिन समहाउ आपके ब्रेन्स में ये बात बिठा दी गई है कि बस ये करना है किसी तरह और मार्क्स लेने हैं। और इसमें फिर एक बदनसीबी ये भी रही कि अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंट हैं तो आपके मार्क्स भी अच्छे आते जा रहे हैं, क्योंकि वो एक फॉर्मेट में होता है, वो आपने थोड़ा सा रट्टा लगाया और वो कुछ किया काम और आप उस बेंचमार्क तक पहुंच गए, जो कि बेंचमार्क किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सेट हुआ। मसलन ग्रेजुएशन में आपके अंग्रेजी के 200 मार्क्स हैं और एफए या एफएससी में भी आपके 200 मार्क्स हैं, मैट्रिक में शायद 150 है। मैंने चूंकि उस लेवल पे कभी पढ़ाया नहीं तो मुझे पता नहीं। तो आपने ये देखा होगा कि बच्चे 100% भी इस बेंचमार्क को हिट करते हैं,
150 में 150 भी ले लेते हैं, एक आध नंबर कम का कह लें। तो यहीं से बदकिस्मती का आगाज हो जाता है। अगर ये कोई प्रॉपर वे होता अंग्रेजी सीखने या पढ़ने का, या इसको मैं तो इसको अंग्रेजी भी नहीं समझता। पता नहीं ये अंग्रेजी जैसी कोई चीज है जो आपको स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, लेकिन वो अंग्रेजी नहीं है। अगर वो अंग्रेजी है तो आप थ्रू आउट पढ़ते जा रहे हैं, क्लास 1 से लेके और ग्रेजुएशन तक आपकी कंपलसरी अंग्रेजी है। तो फिर आप मुझे उसका जवाब दें कि आपको अंग्रेजी अभी तक आपकी कौम को क्यों नहीं आई? आखिर आप इतना मुसलसल बगैर किसी ब्रेक के थ्रू आउट पढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं कभी कभी अजराहे तफन्नुन कहता होता हूँ कि इतने साल अंग्रेजी पढ़ने के बाद तो आपकी आंखें भी नीली हो जाएं या हरी हो जाएं और आपके बाल भी सुनहरी या बर्न क्यों नहीं हो जाते पढ़ पढ़ के अंग्रेजी। लेकिन आप किसी को भी बच्चे को पकड़ के देख लें, मैं बिल्कुल आम इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, कोई वो जो रेयरिटी है, जो कोई बहुत आला इंस्टीट्यूशंस है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। वो चंद एक इदारे हैं, लेकिन आम इंस्टीट्यूशन आप कहीं भी चले जाए थ्रू आउट पंजाब या इवन पाकिस्तान चले जाएं, तो आप कहां देखते हैं कि बच्चे अंग्रेजी लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या बोल ही सकते हैं बेचारे। ठीक है ना? तो उसके पीछे यही रीजन है कि आपको अंग्रेजी जुबान के तौर पे कभी नहीं पढ़ाई जाती, आपको एक मजमून के तौर पे पढ़ाई जाती है, और लिहाजा आपकी भी उसमें जो एक सोच है वो एक मजमून के तौर पे बन गई है कि हम किसी टीचर के पास जाएंगे और वो हमें 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में या चले 2 महीने में करवा देगा। आप उस सिलेबस की जरा लेंथ देखें, एफए के सिलेबस की लेंथ उठा के देख लें, आप बीए के सिलेबस की लेंथ उठा के देख लें, तो क्या ये पॉसिबल है? आपको नज़में भी करवानी है, आपको शॉर्ट स्टोरीज भी करवानी है, आपको प्रोज भी करवानी है, वो आधी आधी भी करवा ली जाए। अगर प्रपोर्शन के असूल के तहत देखें कि चले आधे आधा करवा दिया जाए तो उसमें से कुछ तो पेपर का हिस्सा आ जाएगा। तो इतने अरसे में तो हम आधा आधा भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मतलब आई रियली गेट इनटू अ ट्रबल व्हेन somebody comes to me and says, sir, I have a month and I have to go for BA or FA, blah blah. ठीक है। अच्छा सर, तो इस चीज को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, या कहाँ प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में हमारे प्रॉब्लम है? क्योंकि जिस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं उसी तरह हमें पढ़ाया जा रहा है, उसी तरह आगे नस्ल दर नस्ल हमें वो चीज आ रही है। तो क्या इस चीज को, इस सिस्टम को कैसे चेंज किया जा सकता है, या इसमें क्या तब्दीलियां लाई जा सकती हैं ताकि इसकी जरूरत ही ना पड़े कि हम, जिस तरह आपने बताया कि हम थ्रू आउट प्ले ग्रुप से लेके हम मैट्रिक और एफए तक इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और हमें जरूरत ही ना पड़े कि हमें 15 दिन में तैयारी करनी पड़े या हमें 14 दिन में तैयारी करनी पड़े। तो हमें इतनी सिस्टम ही हमारा ऐसा हो कि हमें उस चीज की जरूरत ही ना पड़े। जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे यहाँ जो अंग्रेजी पढ़ने के लिए टीचर्स ही जाहिर है प्राइवेट सेक्टर के हो या पब्लिक सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर, उसमें जितने भी टीचर्स हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर होंगे। जिनको इस काम के लिए लगाया गया है वो इस लैंग्वेज की स्किल को बिल्कुल नहीं जानते। सही। वो मुमकिन है कि अपने दौरा तालिब इल्मी में अच्छे रहे हों, उनके मार्क्स अच्छे आते हो, लेकिन मार्क्स का इल्म से वाकयातन इल्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है ना? मार्क्स तो आप रूब्रिक सिस्टम को अगर डिकोड आप कर लेते तो मार्क्स तो आपके तब भी आ जाते हैं, और आजकल बच्चे यही कर रहे हैं। यानी कि वो तालिब इल्म, कभी आपने देखा है अपने पढ़ाई के दौरान कि कोई टीचर है आपके किसी भी स्टेज के, आगे यूनिवर्सिटी तक आप पढ़ते रहे, कि वो एज अ मॉडल आपके सामने अंग्रेजी टीचर के तौर पे मॉडल पेश कर रहे हो? मॉडल से मुराद ये नहीं कि वो नमूना बन के खड़े हो, यानी कि आप क्लास में हैं। अच्छा। तो आपने कभी देखा कि आपकी क्लास का एटमॉस्फेयर कोई अंग्रेजी टाइप का है, जहां आपको पुश किया जा रहा है, जहां आपके टीचर्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं? तो बस ये है कि कोई मतलब उसमें मास्टर्स किए हुए, उसने अगर एमए इंग्लिश किया हुआ है तो उसको रख लिया गया है अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, और वो भी बहुत कम है। मास्टर्स अंग्रेजी में कर जाना भी कोई लैंग्वेज की स्किल जानना नहीं है। तो इसी तरह बाकी दर्जों पे आप देखेंगे तो आपको पता है कोई बीए बीएड या एमए बीएड वगैरह टीचर है, वो स्किल्स बिल्कुल नहीं जानते।
तो इसका बेहतरीन हल ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए और जो लैंग्वेज की स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल लैंग्वेज की स्किल्स, वो टीचरों को बाकायदा उनकी तालीम दिलवाई जाए, उनकी ट्रेनिंग्स की जाए। ये ट्रेनिंग्स, ये जो इंडक्शन टाइप की होती हैं 1-1 मंथ की, इससे कभी भी कोई लैंग्वेज नहीं आ सकती। अच्छा सर, इसमें अब 2 तबकात आ जाते हैं, जिस तरह मिडिल क्लास और इलीट क्लास। अब इलीट क्लास की बात करें, वो जाते हैं बेकन हाउस और अच्छे अच्छे स्कूल में, लम्स हो गया, जहाँ पे सिर्फ वो जिस तरह एचिसन है, जहाँ पे उनको सिर्फ इंग्लिश बोलना ही अलाउ होता है, और वो उर्दू में भी बात करें तो उनकी बकायदा सर्जनिश होती है, उनको फाइन किए जाते हैं। और दूसरा तबका हमारा है मिडिल क्लास, जो कि जिसकी आप बात कर रहे हैं, मास्टर्स हो गए या फिर किए हुए टीचर्स भर्ती किए जाते हैं, तो वो फिर आगे ना ही उनकी इतनी स्किल्स होती है। अगर तो मिडिल क्लास वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और अपर क्लास में फिर वो मसला ये होता है कि अगर वो इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, वो उर्दू नहीं सही बोल सकते। तो इसमें थोड़ी सी आप रोशनी डालें। ये एक्चुअली आप यूं समझ लें, ये आपने बात तो बहुत जो है टारगेटेड की है, पिन पॉइंट आपने किया है इस इशू को, और गवर्नमेंट इसके सिलसिले में आपको पता है एफर्ट भी कर रही है कि उन्होंने सबके लिए एक सिलेबस जो है वो अपने तय लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली ये एक एक्सक्यूज है। मैंने आपको इसका एक ही सोल्यूशन बताया है कि आप किसी भी दर्जे पे पढ़ा रहे हो, आपकी बुनियादी अप्रोच ये होनी चाहिए कि क्या आप उसको लैंग्वेज के तौर पे पढ़ा रहे हैं। बिलफर्ज अगर आप देखें कि आपका बच्चा अगर प्राइमरी में पढ़ रहा है, अब इर्द गिर्द आप जहां भी देखें, बिलफर्ज हम दीपालपुर में रहते हैं तो हमारे जिले में 2 DPS हैं जी, या शायद इससे ज्यादा भी हो, मेरे नॉलेज में नहीं है। बहरहाल उकाड़ा में तो है ही है और दीपालपुर में भी है जी। अब DPS से बड़ा कोई इदारा नहीं है, और वो कहलाता है इंग्लिश मीडियम। इसके अलावा भी बड़े बड़े आपको पता प्राइवेट सेक्टर के इदारे आए हुए हैं, पंजाब कॉलेजेस के हैं, सुपीरियर कॉलेजेस और पता नहीं ब्ला ब्ला एस्पायर और क्या क्या है, वो मतलब कमर्शियल बात हो जाती तो उनके इदारों के खैर नाम क्या लेने, वो सब इंग्लिश मीडियम कहलाते हैं। तो आपके ख्याल में वो इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम मीन्स द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वुड बी इन इंग्लिश। यानी कि जब आप इंग्लिश मीडियम कहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि अंग्रेजी की 4 किताबें लगा दी, रियाजी की किताब अंग्रेजी में लगा दी, साइंस की अंग्रेजी में लगा दी और ब्ला ब्ला फलां लगा दी और वो इंग्लिश मीडियम हो गया। इंग्लिश मीडियम का मतलब है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी होगा। अब ये एक अजीब ड्रामा है जिसपे वालिदैन को कोई पता नहीं है, हुकूमत का कोई चेक नहीं है, और ये ड्रामा जो है चलता जा रहा है। बिल्कुल जो है अर्ली चाइल्ड एजुकेशन से अगर आप देखें तो आप बच्चों को बड़ी इजीली अंग्रेजी सिखा सकते हैं। सबसे पहले आपने ये याद रखना होता है कि इंसान की जो सबसे पहली स्किल है लैंग्वेज के हवाले से, वो सुनना है। आपने भी जब अपनी जुबान सीखी है तो आपको कभी आपकी अम्मा ने, आपके बाबा ने, आपकी फुप्पो ने, आपकी खाला ने, दादी ने, दादा ने, नानी ने, नाना ने आपको ग्रामर नहीं सिखाई। तो आपने कभी गौर किया कि आप कैसे वो जुबान सीख गए? जो भी जुबान आपकी है, उर्दू, पंजाबी, हम पंजाब के रहने वाले, तो इसका मतलब है फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है इंसान का जुबान से, वो सुनने का है। तो जब बच्चा कोई सुनता है, जिस भी जुबान में वो पैदा हुआ है या जिस जुबान में वो पैदा होने के बाद रह रहा है, वो जुबान के मुख्तलिफ अल्फाज, जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के अल्फाज हैं, वो उनको उन सिचुएशंस में रख रख के देखता है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपका नाम जैसे उबैदुल्लाह है, तो आपको सबसे पहले कैसे पता चला होगा कि मैं उबैदुल्लाह हूँ? जब आप छोटे से थे, आपको बुलाया जाता था तो आप मुड़ के देखते थे। अभी तो आपने बोल इसका मतलब है कि जब भी आपके को करीब आता था, वो आपको बार बार उबैदुल्लाह के नाम से पुकारता था। तो आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स ने वो पिक कर लिया उस सिचुएशन को कि ये एक लफ्ज ऐसा मखसूस है समहाउ। वो आप इतने बच्चे थे कि उस साइकी को रीड भी नहीं किया जा सकता, कि आपने उस सिचुएशन को रख के देख लिया, समझ लिया ये अल्लाह के ये हो ना हो, मुझे कोई पुकारा जाता है इस नाम से। यानी कि जुबान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। तो जब भी बुलाया जाता था उबैदुल्लाह बेटा, तो आप ऐसे मुड़ के देखते थे, तो बाकी अल्फाज आपके इर्द गिर्द जो बोले जाते थे, उनमें कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो मेजर होते हैं।
आप माँ बाप का नाम बड़ी अम्मी अब्बू कहना बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि उन वर्ड्स को आपने, उन चेहरों को और उन वर्ड्स को बार बार आपने एक सिचुएशन में रख के परखा, और परख के आपके वो एक्सपीरियंस में आते गए और वो आपके अंडरस्टैंडिंग में चले गए। तो बिल्कुल बच्चे की जुबान सीखने की प्रैक्टिस इसी से होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सुनने की आदत डाली जाती है। अब बच्चा आपके पास आ गया है पहली क्लास में, ठीक है, उर्दू बोले, पंजाबी बोले या सिंधी बोले, बलोची बोले, आप उसको पढ़ने पे ना लगा दें, आप तो ही उसको पढ़ने पे ना लगा दें, आप उसके साथ जुबान को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आप उससे कुछ अंग्रेजी के छोटे छोटे अल्फाज बोले, उनको दिखाएं, रोज दिखाएं, दिस इज अ बैग, दिस इज अ बैग, दिस इज नोज, दीज आर आईज, इर्द गिर्द के माहौल की चीजें रोज उनको दिखाएं, जिस तरह आपने अपने बिल्कुल इब्तदाई बचपन में वो अल्फाज को सिचुएशंस में रख के देखा, तो एक बच्चा भी बिल्कुल इसी प्रैक्टिस से गुजरते हुए देखेगा चीज को कि उस्ताद जब भी ये चीज उठाता है वो इसको बैग ही कहता है, उस्ताद जब भी यहाँ पे हाथ लगाता है वो इसको नोज ही कहता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो तो आपके इर्द गिर्द माहौल में इतनी बेशुमार चीजें हैं, दरख्त है तो उस्ताद उसको टच करके रोज ही ट्री कहेगा, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री। मैं एक दिन में नहीं कह रहा, मतलब वो रोज जब कह रहा होगा तो बच्चे के वो शऊर में आ जाएगा कि दिस इज अ ट्री। फिर जब वो ये कहेगा आई एम मोहम्मद नईम अशरफ, यू आर उबैदुल्ला, आई एम मोहम्मद नईम अशरफ, यू आर उबैदुल्ला, और वो अपने क्लास के जो भी 10, 15, 20 बच्चे हैं रोज उनसे ये बात करेगा, पूछेगा, तो बच्चा उस पर आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप करना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए टीचर्स का लैंग्वेज से महारत बड़ी जरूरी है। इनके उसको टॉडलर लैंग्वेज और किड्स लैंग्वेज भी आनी चाहिए कि बच्चे किस तरह अल्फाज बोलते हैं। वो प्योर अंग्रेजी वाले अल्फाज नहीं बोलते, जिस तरह हम बचपन में उर्दू को बिल्कुल खालस उर्दू में नहीं बोल रहे थे। हम रोटी को हो सकता है चोची कहते हो बचपन में, हम पानी को हमारे यहाँ बच्चे मम मम कहने लगते हैं। तो इसी तरह वो बच्चों की जो अंग्रेजी है वो भी आनी चाहिए टीचर्स को। मतलब नोज नहीं कहेंगे, नोजी कहेंगे, हॉर्स नहीं कहेंगे, हॉसी कहेंगे, स्टमक नहीं कहेंगे, ठमी कहेंगे, हैंड करचीफ है तो हैंड करचीफ नहीं कहेंगे, ये मुश्किल वर्ड है, हैंकी कहेंगे। आप मेरी बात समझ रहे? तो इस तरह वो बच्चों वाली लैंग्वेज जब उनको आती होगी तो दे विल इंशाल्लाह ग्रो अप इन लैंग्वेज। लेकिन फर्स्ट उनका एक्सपीरियंस जो है वो लिसनिंग का होता है। तो क्या आपने कभी देखा कि हमारे टीचर कहीं बोलते हैं और वो बच्चों को सिखा, ना ही गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि वो इस चीज में इंटरेस्टेड हो कि वो ऐसे टीचर सामने लेके आए जो बच्चों को रियल लैंग्वेज के एटमॉस्फेयर में लेके जाए। ठीक है, हमारे यहाँ बेसिकली ट्रेनिंग का फुकदान है, ट्रेनिंग का फुकदान है, और उस तरह के टीचर्स नहीं है स्किलफुल जो कि बच्चों को एक अच्छी अंग्रेजी पढ़ा सकें। सर आपकी गुफ्तगू से और आपकी एक्सप्लेनेशन से एक ज़हन खुला और सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कोई और सवाल लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।